सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो ना कल मुझे एक बंदी थी, कह सकते हैं कि विशाल पटेल नाम था उसका, आई मीन पटेल। उसकी कमेंट ना मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मैं सोच रही थी जो स्टोरी के बारे में सबसे अच्छी कमेंट करेगा स्टोरी को लेकर, मैं उसके कमेंट को हमेशा पिन कर दूँगी और अगली स्टोरी में उसका नाम लूँगी। सो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो अपनी होती है वो अपनी सारी कार्स को बुला लेती है, तो सारी कार्स होती है वो वहीं पे रुक जाती हैं आकर, उसमें से सारे बॉडी गार्ड्स बाहर निकल आते हैं। इधर सिया देखती है बॉडी गार्ड्स की तरफ और कहती ये क्या है अवनी, इतने सारे बॉडी गार्ड्स। अवनी कहती है हाँ, बिजनेस की लाइफ में बहुत सारे दुश्मन बना लिए मैंने सिया, सो बॉडी गार्ड्स की तो ज़रूरत है। सिया कहती है "अ, इतने सारे बॉडी गार्ड्स तब भी, मतलब 2-3 सही है, ये 40-50 बॉडी गार्ड्स क्यों?" अवनी कहती है अरे तुम चलो कार में बैठो, फिर बताते हैं, तब तक आरवी भी आ जाएगी। सिया कहती है नहीं, मैं आरवी के साथ कार में आऊँगी, तुम आओ पीछे पीछे, तुम मेरी कार को फॉलो करना और तुम पीछे पीछे आओ, मैं आरवी के साथ बैठूँगी। अवनी कहती है अरे चलो ना मेरे साथ। इतना कि जो अवनी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है और इधर सिया कहती एक काम करो अवनी, तुम्हारे ड्राइवर हैं वो तो कार ले आएंगे, बॉडी गार्ड्स को कह दो कि 5 कार्स ले आए, और तुम मेरी कार में क्यों नहीं चलती हो। अवनी कहती है ठीक है, तो तुम्हारी कार में ही चलते हैं। इतना कहकर जो अवनी होती है वो सिया को ले जाती है आरवी की कार की तरफ। इधर जो आरवी होती है उसने भी आइसक्रीम खरीद ली होती है, वो भी अपनी कार के पास जाती है और कहती कि अवनी तुम मेरी कार में आओगी। इधर अवनी कहती है क्या रोल्स रॉयस आजकल ख़राब कार होने लगी जो मैं इसमें ना हूँ। इधर आरवी कहती नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम अपनी कार में आओगी। अवनी कहती नहीं, सिया ने कहा है कि तुम मेरी कार में ही चलो, सो मैं तुम्हारे कार में चलूँगी। सिया कहती हाँ आरवी, मैंने इससे कहा कि ये मेरे साथ आ जाए और बाकी की सारी कार्स इसके बॉडी गार्ड्स ले आएंगे ना। आरवी कहती है ठीक है फिर बैठो। इतने में जो आरवी होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और इधर जो अवनी होती है वो बैक सीट पे बैठती है और वो देख रही थी कि सिया की तरफ। अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ कि सिया कहाँ बैठेगी। इधर जो सिया होती है वो जाती है फ्रंट सीट पे, आई मीन जो आरवी के पास ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट थी, वो सिया वहीं पे बैठ जाती है। इधर आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और एक बार स्माइल करती है कि मेरे पास ही बैठी है। और इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती कि स्माइल क्या कर रही हो, कार चलाओ ना। इधर आरवी कहती हाँ मैडम जी चला रहे हैं। इधर जो अवनी होती है वो पीछे से ये सब देख रही थी और वो करती है थोड़ी सी स्माइल, पता नहीं क्यों बस स्माइल करती है वो। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम ली है वैसे। इधर कहती है आरवी कहती है चॉकलेट ली है और आई थिंक वनीला ली है और स्ट्रॉबेरी ली है। इधर सिया कहती है मुझे चॉकलेट ज़्यादा नहीं पसंद, मैं पसंद है मुझे चॉकलेट पसंद है, बट ज़ोया क्या खाएगी। आरवी कहती ओह तुम आइसक्रीम का डिस्कशन मत लेके बैठो, अब घर चलने सीधे चुपचाप बैठो। अब सिया कहती कि अच्छा चुपचाप बैठे हो, तुम कार चलाओ। इधर आरवी होती है वो कार चलाती है। इधर सिया देखती है पीछे मुड़ के अवनी की तरफ और कहती कि अ, तुम ग्वालियर नहीं गई क्या, आई मीन सीधे इतना तो पता है तुम न्यूयॉर्क से यहीं आई हो, तो अंकल आंटी से नहीं मिली क्या। इधर अवनी कहती है नहीं अभी मैं नहीं पापा मम्मी से मिली हूँ, अब देखो 2-3 दिन बाद जाना होगा ग्वालियर तो मिल लूँगी जाके। तो सिया कहती है तो एक बात बताओ अवनी, तुम आई थिंक जोया बता रही थी कि तुम मेरे एक्सीडेंट वाले दिन से गायब हो ना, तुम मतलब कहाँ गई थी, उसी दिन तुम चली गई थी। इधर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता नहीं चला था, उससे पहले ही मैं निकल गई थी। आई मीन जो अवनी होती है वो झूठ बोल देती है। इधर सिया कहती एक बात बताओगी ज़रा। इधर जो अवनी होती है वो बीच में ही बात काट देती है और कहती कि एक मिनट, ज़ोया और तुमने कहा था कि ज़ोया और काशवी की शादी है। इधर सिया कहती कि हाँ ज़ोया और काशवी की शादी हो रही है।
इधर अवनी कहती कि मुझे लगा नहीं था कि ज़ोया और काशवी की कभी शादी होगी। आई मीन वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिया कहती हाँ वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फैमिली की मर्जी से शादी हो रही है। अवनी कहती कि ज़ोया के पापा मान गए। इधर सिया कहती है नहीं अंकल जी भी नहीं माने बट मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। अवनी कहती है मान जाएंगे, सच्चे इकलौती लड़की है ज़ोया और तो मान जाएंगे। और तुम्हारा क्या प्लान है सिया शादी के बारे में? इधर सिया कहती है वो थोड़ा सा शर्माती है और कहती कि हम और आरवी भी कुछ दिन बाद सोच रहे हैं शादी करने का। इधर जो अवनी होती है उसने अपनी लेग पे होता है वो पैर रखा, आई मीन हाथ रखा होता है और वो अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेती है। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कितने दिन में तुम लोग की शादी का प्लान है? इधर सिया कहती है अभी हमने डिसाइड नहीं किया, एक बार जोया की शादी हो जाने दो फिर हम सोच रहे हैं कि अपनी शादी प्लान करें। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर से वो ड्राइविंग करने लगती है। इधर सिया कहती है कि और तुम्हारा क्या शादी का प्लान है? आई थिंक हम और जोया तो लड़कियों से प्यार करते हैं कि तुम्हें भी कोई लड़का पसंद आया अभी तक? देखो अपनी मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। मैं शगुन तो नहीं देने वाली बट बचपन की फ्रेंडशिप है तो बुलाओगी ना मुझे शादी में अपनी? ये तो जो अवनी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि हाँ तुम्हारे बिना शादी कैसे पॉसिबल होगी। ये तो जो आरवी होती है वो फ्रंट मिरर से ही देखती है अवनी की तरफ। ये तो जो अवनी होती है वो कहती हाँ मेरा मतलब कि चाइल्डहुड चाइल्डहुड फ्रेंड हो मेरी, सो तुम्हारे बिना शादी कैसे नहीं होगी? हाँ तुम आओगी तभी तो शादी करेंगे। अब तुमने मुझे छोड़ दिया इसका क्या है, मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। इतना जो सिया होती है वो कहती ओ देखेंगे बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी। इतना की जो सिया होती है वो आगे देखने लगती है और इधर अवनी भी देखने लगती है सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो ले जाती है आरवी की तरफ अपना हाथ और जो आरवी ने हाथ रखा हुआ था वो उसी के हाथ पे रख देती है अपना हाथ। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और बस अपनी एक आँख को ब्लिंक करती है। इधर जो सिया होती है वो भी देख रही थी आरवी की तरफ और पीछे अवनी इन दोनों की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद ये होता है ये लोग घर पहुंच जाते हैं। इधर जो सिया और आरवी होते हैं वो उतरते हैं कार से। इधर अवनी भी उतरती है कार से। इधर आरवी कहती कि चलो आगे, अवनी से कहती कि चलो आगे। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि अरे सरप्राइज़ है भाई जोया जोया के लिए, सो मुझे तो पीछे आना चाहिए। इधर जो सिया होती है वो देखती है अवनी की तरफ और कहती अरे बात सही कह रही है। आई मीन शादी है तो इतने सालों बाद मिले हैं तो जोया को सरप्राइज़ बनता है। एक काम करो अवनी तुम हम दोनों के पीछे छुप जाओ और फिर मैं सरप्राइज़ दूंगी जोया को। आई मीन इधर जो आरवी होती है वो भी आगे आ जाती है और सिया होती है वो आरवी का हाथ पकड़ लेती है और पीछे जस्ट सामने इसके दोनों लोगों के पीछे अवनी छुपी होती है। इधर सारी कार्स होती हैं वो आ जाती हैं उसी घर में और बॉडी गार्ड्स होते हैं वो सारे उतर जाते हैं और पूरे चारों तरफ घर के फैल जाते हैं। आई मीन ना होता है वो पूरी तरह से कवर कर लेना, सो सारे बॉडी गार्ड्स ने पूरी तरह से घर को कवर कर लिया था। इधर जो आरवी होती है वो आइसक्रीम का बॉक्स पकड़े और सिया ने उसका हाथ पकड़ा होता है। सो ये जा रहे थे ड्राइंग एरिया की तरफ। इधर जो काशी होती है वो देखती है, आई मीन जो दादी होती है वो देखती हैं और कहती कि आ गई तुम। इधर आरवी कहती कि हाँ दादी आ गई एंड आपके लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। इतना कि जो आइसक्रीम का बॉक्स होता है वो ऊपर दिखाती है कि ले आई मैं। तो दादी कहती कि जाओ ऋषभ, जाओ बेटा ज़रा ज़ोया को बुला के ले आओ और काशवी को भी बुला के ले आना। इधर जो ऋषभ होता है वो जाता है ज़ोया और काशवी की तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो अलग कमरे में लेटी हुई थी क्योंकि काशवी ने दरवाज़ा बंद कर लिया था गुस्से में। और इधर जो ऋषभ होता है वो दोनों लोगों को बुलाने जाता है। इधर जो दोनों लोग होते हैं वो अलग अलग आ रहे थे। आई मीन काशवी भी है वो भी ज़ोया से नाराज़ है। इधर जो आते हैं ये दोनों लोग और बैठ जाते हैं
ड्राइंग वहीं पे अभी भी अवनी होती वो पीछे छुपी हुई थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है जोया, देखो तुमसे कौन मिलने आया है और तुम्हारे लिए ना उसको दिख के ना तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगी। हम जो सिया होती है वो बहुत हंसते हंसते ये कह रही थी, इधर जो आरवी है वो सिया की तरफ देख रही थी कि कितनी खुश है ये आज, बहुत ज़्यादा खुश थी आज सिया। इधर जो जोया होती है वो खड़ी होती है सोफे पे से, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जाती है सिया के पास और कहती है कैसा सरप्राइज, क्या सरप्राइज है मेरे लिए। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा साइड हटती है और जैसे ही जोया की नज़र पीछे जाती है, जोया की आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला, लाइक ऐसा लगता है ना कोई इतनी बड़ी मुसीबत देख लो जिसके बाद सिर्फ ऐसा लगता कि नरक बेस्ट है इससे। और जैसे ही जोया ने अवनी का फेस देखा था, इधर काशवी भी सॉक्ड, वो भी सोफे पे से खड़ी हो जाती है। इधर जो सिया की मम्मी और जोया की मम्मी होती है वो देखती है अवनी की तरफ और कहती कि अवनी तुम। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि हाँ आंटी मैं आज सिया मिल गई थी तो उसने कहा कि जोया और काशी की शादी है तो उसने मुझे इनवाइट कर लिया, सो मैं यहाँ आ गई। इधर काशी की मम्मी जो जोया और सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है, बैठो आके बेटा यहीं पे बैठ जाओ। इधर जो काशी और जोया थे वो भी अभी भी अवनी की तरफ देख रहे थे। इधर जो सिया होती है वो जोया के पास जाती है और कहती क्या हुआ, ये मुंह क्यों फैलाए हुए हो, चुपचाप बैठो चल के ना। और मुझे लग रहा था तुम बहुत खुश होगी, तुम्हारे ऐसे लोग मुंह के फेस की पूरी वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुम शॉक्ड हो। इधर जोया कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतने में जो जोया होती है वो भी वही सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो भी सिया के पास बैठ जाती है। इधर जोया कहती है कि तुम 4 सालों में कहाँ थी अवनी, और तुम आज मुंबई में क्या कर रही हो। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता था तुम इंडिया में नहीं थी। इधर अवनी कहती कि हाँ मैं इंडिया में नहीं थी, मैं न्यूयॉर्क में थी, सो आज ही सुबह आई हूँ। मुझे लगा कि मुंबई में थोड़ी सी मीटिंग थी एक मेरी, सो मैं आई थी और शाम जा रही थी बट मैंने सिया को आइसक्रीम खाते हुए देखा, सो मैं वहीं पे आ गई। इधर काशवी कहती है कि अब मतलब क्या है तुम्हारा, उसको काशवी को खुद समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जोया ने बताया था कि अवनी कैसी है। और ना काशवी को फील होता है कि अब कोई मुसीबत आएगी। इधर अवनी कहती कि क्वेश्चन ही खड़े करने हैं, मैं अभी अभी आई हूँ, तुम लोग ऐसे लेके बैठे हो कि जैसे कि कोई क्रिमिनल आ गया हो, तुम लोग उस तरह से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। इधर जो दादी होती है जोया की वो कहती कि अरे ऐसी बात नहीं बेटा, तुम बैठो। और इधर वो देखती है सर्वेंट की तरफ, कहती कि कुछ खाना खाने पीने का इंतज़ाम करो। इधर जो सर्वेंट होता है वो चला जाता है सीधे किचन में। इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है और जाती है बाहर की तरफ और एक बॉडीगार्ड से कहती कि कार में। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो समझ जाता है और वो जाता है कार की तरफ और उसमें एक बहुत बड़ा बॉक्स गिफ्ट का रखा होता है और वो लाता है। इधर जो अवनी होती है वो उस बॉडीगार्ड से उस गिफ्ट बॉक्स बॉक्स लेती है और ले जाती है सीधे वहीं पे जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, वो टेबल पे रख देती है और कहती कि तुम्हारी शादी की बहुत सारी बधाइयाँ, तुमने बताया नहीं बट मैं तो किसी और के लिए गिफ्ट ले जा रही थी बट ये तुम्हारे लिए। इधर जो अवनी होती है वो गिफ्ट फिर से उठाती है और सीधे दे देती है जाके जोया को। इधर जोया कहती इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास सब कुछ है, काशवी है मेरे लिए। जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है चलो इसने कभी तो मेरी साइड ली। इधर जो जोया होती है वो कहती कि तुम आई हो वही मेरे लिए बड़ी बात है। वो ऐसा ना वो वाला वे में कहती है कि अब क्या कर सकते हैं भाई, ये मुसीबत तो झेलना पड़ेगा। इधर जो दादी होती है वो कहती है बेटा बैठ जाओ। इधर जो अवनी होती है वो बैठ जाती है और इधर जो सर्वेंट होता है वो खाना लाता है, सब नाश्ता वास्ता वगैरह लाता है। तो दादी कहती कि तो
कहाँ रुक रही हो? इधर जो अवनी होती है वो कहती कि होटल में रुकी हूँ दादी, अब 2-3 दिन बाद चली जाऊँगी। इधर जो दादी होती है वो कहती कि ऐसा काम, ज़ोया की शादी तक कम से कम रुक जाओ और होटल में क्यों रुकोगी? एक काम करो, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती हो? इधर जो अवनी होती है वो कहती कि नहीं, नहीं दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं होटल में रुकी हूँ ना। इधर ज़ोया कहती कि हाँ, दादी होटल में रुक लेगी ना, और वैसे भी रूम्स कहाँ हैं खाली हैं यहाँ पे। तो जो शादी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है और कहती कि कैसी कैसी बातें कर रही हो ज़ोया? फैमिली होती है तो मैनेज कर लिया जाता है ना। एक काम करना कि आरवी तो वैसे भी सिया के पास लेटती है, तो वहीं अवनी भी एडजस्ट हो जाएगी, और रूम्स तो जहाँ तक है सारे एडजस्ट हो जाएंगे ना। अब शादी का घर है तो इतने सारे रूम्स तो जोया, जब रखना होता है ना तो कमरे नहीं देखे जाते, समझ में आई? ये तो जो जोया होती है वो कहती दादी होटल में रुक लेगी ना, वो कह रही ना होटल में रुक लेगी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो काशवी की तरफ देखती है और कहती कि जोया को समझाओ। इधर जो जोया होती है, आई मीन जो काशवी होती है वो मम्मी की तरफ देखती है, पर कुछ जोया को बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। इधर जो काशवी होती है वो भी कहती कि हाँ अवनी होटल में रुक लेगी ना। इधर जो सिया होती है वो कहती है काशवी कैसी बात कर रही हो तुम, अब जोया की शादी है तो यहीं रुक जाने दो ना इधर। इधर जो आरवी होती है वो भी देखती है सिया की तरफ, और मतलब उसके मन में चल रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है। वो सिया को कह रही थी कि लड़की कर क्या रही है। इधर जो अवनी होती है वो कहती नहीं दादी मैं होटल में रुक लूँगी जाके। इधर जो सिया होती है वो अवनी के हाथ पे रखती है हाथ और कहती कि अरे क्या बात कर रही हो, अब घर है तो तुम यहीं रुक जाओ ना। आरवी तुम समझाओ ना इसको। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ क्या मैं समझाऊँ। इधर जो सिया होती है वो अवनी के हाथ पे से अपना हाथ हटाती है और आरवी के शोल्डर पे रखती है और कहती है कि समझाओ ना, कह दो कि होटल में जाने की क्या ज़रूरत है, यही रुक जाए ना। ये जो अवनी होती है वो आई मीन जो आरवी होती है वो कहती है कि हाँ अवनी जब सिया कह रही है तो यही रुक जाओ। ये तो जो जोया होती है वो अवनी की आई मीन आरवी की तरफ घूर के देखती है कि मैं मुसीबत को दूर भगा रही हूँ और तू पास ला रही है। ये जो अवनी होती है वो कहती है ठीक है, आप लोग इतना कह ही रहे हो तो मैं यही रुक जाती हूँ। इधर जो दादी होती है वो कहती कि "अ, अवनी एक काम करो, जिस रूम में सिया और आरवी लेटे हैं उसी में मैं कुछ एडजस्टमेंट करती हूँ और वहीं तुम शिफ्ट हो जाओ। इधर जो जोया होती है वो कहती दादी आप उसमें रहने दो, ये मेरे और काशवी के साथ ले जाएगी। इधर काशवी घूर के देखती है जोया की तरफ, आई मीन बैंड उनकी बजवा रही हो कि मेरी बजवा रही हो, आई मीन एक एक बार तो मौका मिलता है, उसमें भी तुम ये कर रही हो। इधर जो जोया होती है वो कहती दादी मैं और काशवी तो वैसे भी आपने कहा कि दूर दूर रहना है, तो हम लोग तो वैसे भी दूर दूर रहेंगे, तो मेरे साथ ये लेट जाएगी अवनी, है कि नहीं अवनी। फिर जो अवनी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। इधर दादी भी कहती है ठीक है। अब जब जोया कह रही कि हमारे कमरे में लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अवनी एक काम करो तुम सिया के कमरे में रहने दो, तुम जोया के कमरे में लेट रहना। इधर जो अवनी होती है कहती ठीक है। इतना कहकर जो दादी होती है वो कहती है चलो अब सो जाओ, आइसक्रीम लाओ ना, तो एक काम करो तुम आइसक्रीम सर्व करो और फिर हम लोग खा के अब आराम करो चल के, कल जल्दी उठना है। इधर जो ये लोग होते हैं वो आइसक्रीम सब लोग खाते हैं। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो चले जाते हैं अपने रूम में। इधर जो जोया और काशवी और अवनी होते हैं वो भी रूम में चले जाते हैं। इधर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे, और इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा जाती है बाहर, आई मीन बालकनी साइड। इधर जो जोया होती है वो देख रही थी अवनी की तरफ, आई मीन वो दूर से देखती है अवनी की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि कल तुम्हें करना है जो कुछ करना है, ध्यान रहे कोई गड़बड़ मत करना, किसी को कोई भी शक ना हो। इधर जो जोया होती है वो अवनी की तरफ बढ़ रही थी, बस उसको क्या बात कर रही है वो उसको नॉइज़ नहीं आ रही होती है। ये जो अवनी है वो अपना फ़ोन रख देती है अपने पॉकेट में, और इधर जैसे ही वो टर्न होती है वो देखती है जोया को। इधर कहती जोया तुम। इधर जोया कहती है कि हाँ मैं, किससे बातें कर रही थी तुम। इधर अवनी कहती किसी से नहीं बातें करती, बस थोड़ा सा बिजनेस के बारे में था तो वही बातें करी थी। जोया कहती आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस पे तुम्हारा ध्यान है। अवनी कहती कि हाँ
अक्सर पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है ज़ोया, सब चीज़ें मिलती हैं पैसे से। तो पैसा कमाना मेरी शौक है और सनक भी। और भी बहुत सारी सनक है मेरी। इधर ज़ोया देखती है का अवनी की तरफ, कहती है पता है मुझे कितनी सनक है तुम्हारे अंदर। इधर जो अवनी होती है वो कहती है हाँ बातों ही में करोगी, आई मीन मुझे बहुत, मैं बहुत थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है। और इतना कहकर जो अवनी होती है वो चली जाती है, बेड पे लेट जाती है। तो जो काशवी होती है वो भी वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है अवनी की तरफ की ये लड़की तो बीच में लेटी हुई है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि प्लीज़ आप साइड हटेंगी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि मतलब क्या मैं साइड हटूँ, आई मीन चलो मैं साइड हट जाती हूँ। इतना जो होती है वो बिल्कुल किनारे साइड हो जाती है बेड पे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है जोया चलो लेटो। इधर जो जोया होती है कहती है नहीं मैं सोफे पे लेटूंगी जाके। तीन लोग वो बेड पे नहीं, एक काम करो काशवी, तुम ना सोफे पे लेट जाओ मैं बेड पे लेट जाती हूँ। इधर काशवी कहती है हाँ भरोसा नहीं होगा मुझ पे, मैं अवनी के साथ कुछ गलत करूँगी। इधर जोया कहती है इतनी ना चीप बातें तुम्हारे अंदर ही आ सकती हैं, एक काम करो ना तुम ज़मीन पे लेटो मैं सोफे पे लेटती हूँ। इतना कर जो सोया होती है वो चली जाती है सोफे पे और वो अवनी आई मीन जो काशवी के पास जो पिलो उसके सिर के नीचे रखने वाली थी सो वो पिलो उठा लेती है और सीधे सोफे पे लेट जाती है जाके। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि ओह मैं बेड पे नहीं लेटूंगी, मैं भी सोफे पे लेटूंगी जाके। इतना कि जो काशवी होती है वो जाती है सीधे सोफे की, और सोफे पे जगह नहीं थी भाई, थोड़ी सी जगह थी, बट नहीं वो उसमें भी काशवी होती है वो उसमें भी घुस जाती है जाके सोफे पे घुस जाती है। और इधर जो जोया होती है "ये क्या कर रही हो बदतमीज, अमनी है कम से कम उसको तो देख लिया करो"। इतने में जो जोया होती है वो काशवी को धक्का दे देती है, आई मीन कि नीचे गिर जाके तू। इधर जो काशी हो तो बेचारी जमीन पे गिरी पड़ी होती, कहती ओह कम से कम बता के धक्का देना चाहिए था ना। इधर जोया कहती है बता के दिया नहीं ना, चुपचाप हटो और बेड पे लेटो जाके, वरना ना मैं तो सिया के कमरे में चली जाऊंगी और आरवी को यहाँ भेज दूंगी, तो तुम रहना उसी के साथ। जो काशवी होती है वो कहती है नहीं 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 मैं बेड पे लेट जाती हूँ तुम सोफे पे लेटो। इतने जो काशवी होती है वो उठ के जाती है बेड पे लेट जाती है जाके। इधर जो अवनी है उसे उसने आंखें तो बंद की थी बट उसे नींद नहीं आ रही थी, आई मीन वो सोच रही थी कि शायद वो सिया के पास लेटे जाके, आई मीन उसके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही थी। इधर ये लोग भी चाहते हैं सो बट जो अवनी होती है उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर हम चलते हैं सीधे अपनी क्यूट कपल पर जो अभी बहुत खुश हैं, पता नहीं खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। इधर जो सिया होती है वो आरवी को पीछे से हग करती है और कहती है कि तो अच्छा एक बात बताइए कि हमारी शादी में आप हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे। इधर आरवी कहती है ओह शादी तो हो जाने दो पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है। इधर सिया कहती है हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग शादी यहाँ नहीं रखते कि जयपुर में रख के चल के, मैंने सुना कि वहाँ के महलों में शादी बहुत अच्छे से करते हैं। इधर आरवी कहती है हाँ तो कौन सी बड़ी बात है बताओ, तुम जयपुर में कर लेंगे शादी जैसी हमारी होने वाली बीवी की मर्जी। इधर सिया कहती है अच्छा हमें शादी कब करनी चाहिए। आरवी कहती है जब तुम्हारी मर्जी हो तब कर लेना, मैं तो कह रही थी कि काशवी के साथ अपनी भी सहरा मैं अपने सर पे बांध लूँ, पर नहीं तुम्हें तो चाहिए कि मैं जब बिजनेस पूरा संभाल लूँ तब तुमसे शादी करूँगी। सिया कहती है हाँ तो ये बात भी सही है, अब मेरी और हमारे होने वाले जो होगा फ्यूचर में उसकी भी जिम्मेदारी तो लेनी है तुम्हें। इधर आरवी कहती ओ प्लीज़ अभी नहीं वो करना सब, पहले शादी हो जाने दो फिर 2-3 साल 4-5 साल बाद देखेंगे करना है कि नहीं करना है। इधर आरवी कहती आई मीन इधर सिया कहती ओ प्लीज़ मुझे शादी के 2 ही 3 महीने बाद चाहिए, समझ में आई, और मैं इतना वेट नहीं करा, तुम तो जानती हो मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर आरवी कहती ओह प्लीज़ झूठ मत बोलो,
मैं देखती थी कि तो अपने भाई के साथ वो छोटा सा था तो कितना मारती थी। झूठ मत बोलो, समझ में आई? तुम्हें बच्चे बच्चे पसंद है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। इतना कि जो आर्मी होती है वो खुद को हग जो किया था सिया ने, वो खुद से छुड़ाती है और कहती है अब चुपचाप सो जाओ वरना तुम अभी से पता नहीं क्या क्या प्लान करके बैठ गई हो। इधर सिया कहती है मैंने प्लान किया है ना, सो करने दो, अगर नहीं हुआ ना तो मैं मार डालूंगी। इतना कि जो सिया होती है वो मारने लगती है आरवी को थोड़ा थोड़ा, आई मीन ज़्यादा तेज नहीं मारती थी, थोड़ा थोड़ा मारती है। और इधर जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि अभी से हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया तुमने। हाँ, शादी के बाद क्या क्या करके मारने वाली हो, किससे किससे मारने वाली हो, क्या क्या यूज़ करोगी मारने के लिए? इधर जो सिया होती है वो कहती है कि वो चाबुक होता है ना, उससे, बेल्ट से, और आई थिंक चप्पल चलेगी तुम्हारे लिए। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि "अ, मैच अगर तुम्हें मारूँ तो ये जो तुमने तीनों चीज़ों के नाम लिए हैं इसमें से मैं अपना हाथ भी लगा दूँ तो तुम क्या करोगी? इधर जो सिया होती है वो वहीं से उठाती है पिलो पास से, और जो आरवी खड़ी हुई थी वो उस पे मारने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो बेड पे गिर जाती है, इधर जो सिया होती है वो भी बेड पे आती है और उसके बेड के ऊपर, आई मीन जो आरवी के ऊपर बैठ जाती है और उस पे पिलो मार रही थी। आई मीन वो तेजी तेजी से इस बार मार रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कहा कि तुम मुझे मारोगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? तो जो आरवी होती है वो मार खाते खाते बेचारी कह रही थी कि ओ, तुमने कहा था कि तुम मुझे मार दोगी, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैं अपना हाथ यूज़ कर लूँ क्या मारने के लिए? जैसे ओ प्लीज़, तुम तुम मुझे मारने की, आज तुमने मुझे मारने की सोची भी कैसे? इतने कर कर जो सिया होती है वो बहुत तेज़ तेज़ पिलो मार रही थी, इसमें जो पिलो होती है वो फट जाती है, उसकी सारी कॉटन होती है वो हवा में उड़ रही होती है। तो जो सिया होती है फिर भी मारना बंद नहीं करती, आई मीन पूरे रूम पूरे बेड में अब पूरी पूरी कॉटन हो रखी थी, आई मीन पूरी पूरी की फैल चुकी थी रुई। इधर जो आरवी होती है वो पकड़ती है सिया को कमर से और अब करती है खुद के नीचे और कहती कि हाँ, इतना ज़्यादा मार लिया है तुमने, मैंने सिर्फ मारने की बात कही थी, अब कहाँ जाओगी बच के? हम्म? इतना कहकर जो आरवी होती है वो अपना फेस ले जाती है अ, सिया के फेस के पास। इधर जो सिया होती है वो कहती है ओए, डोंट टच मी, दूर रहो भी। इतना कि जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा सा पुश करती है। फिर जो आरवी होती है वो बेड की दूसरी साइड, आई मीन बेड की लेफ्ट साइड गिर जाती है, आई मीन लेट जाती है। और जो सिया होती है वो कहती है सारा रूम गंदा कर दिया। आरवी कहती मैंने गंदा किया? मैंने गंदा किया ये रूम है? तुम ही थी जो रुई इधर उधर फैला रही थी, अभी तुमने मुझे पिलो से मारा है, अब तुम कह रही हो कि मैंने रूम गंदा किया? रसिया कहती हाँ, तुमने रूम गंदा किया, अब तुम क्लीन करोगी। एक काम करो, ये बेडशीट अभी चेंज करो, मैं इतनी सारी कॉटन में नहीं सो सकती, अब मुझे छींकें आने लगी, प्लीज़ ओ प्लीज़ प्लीज़ आरवी प्लीज़ ना बेडशीट चेंज कर दो। तो आरवी कहती है हाँ चेंज करती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है बिजनेस नहीं संभालना तो जो तुम्हारे फ्यूचर में बच्चे होंगे ना मैं उससे संभालूंगी और तुम्हें संभालूंगी। आई थिंक मैं मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ही संभाल लूँ वही बड़ी बात है, बच्चे तो दूर की बात रही। इधर सिया कैसी ओ प्लीज़ अब ये बातें ना करो, चुपचाप बेडशीट चेंज करो आके। इतने में जो सिया होती है वो उठती है और सीधे से आते ही सोफे पर बैठ जाती है। इधर जो आर्मी होती है कबर्ड से बेडशीट निकालती है और बेड पे लगाती है और कहती है राजकुमारी जी आइए आइए। इधर जो सिया होती है वो जाती है और बेड पे लेट जाती है। इधर जो आरवी होती है वो देख रही थी सिया की तरफ। इधर सिया कहती तुम्हारे लिए मुहूर्त निकालूँ आऊँ मैं कि आओ लेटो आके? इधर आरवी कहती है हाँ आ रही हूँ। इधर में जो आरवी होती है वो भी जाती है वहाँ पे लेट जाती है और कहती है कि ये अवनी अचानक कैसे आ गई? इधर सिया कहती है कि अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अवनी से क्या प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ उससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे अचानक आ गई होगी, मिल गई मुझे और बस मैंने उससे शादी में इनवाइट कर लिया, प्रॉब्लम क्या है उसमें?
इधर आरवी कहती है, तुम जानती नहीं उसने तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दिया है ग्वालियर में तुम्हारे पापा का। इधर सिया कहती है, वो बिजनेस की बात है आरवी, वो बिजनेस तक ही रखो। आई मीन वो भी अपना काम ही कर रही है और तुम देखती हो कितनी छोटी एज में, आई मीन अभी 22 की है और देखो कितने अच्छे से उसने बिजनेस संभाला है। आई मीन मुझे नहीं, वो थी बचपन से पढ़ने में अच्छी थी, बट मुझे नहीं लगता कि एज 22 में, जहाँ तक अभी मैं कॉलेज में हूँ, वो बिजनेस संभाली, वो भी इतने अच्छे से, जितना मम्मी ने बताया उसने बहुत अच्छे से ग्वालियर में बिजनेस न्यूयॉर्क से संभाला हुआ है। मम्मी कह रही थी कि अंकल ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अवनी के नाम कर दी है। इधर आरवी कहती है, तो बट मुझे अवनी का बिहेवियर थोड़ा सही नहीं लगता है। इधर सिया कहती है, तुम मेरे पास आओ और अवनी के बारे में बात करना छोड़ो। और तुम बोल रही हो कल आ, तुम्हारी बहन का और मेरी होने वाली देवरानी का संगीत और मेहंदी है, और कल मैं भी मेहंदी अपने हाथों पे रखवाऊंगी, तो प्लीज़ अब भी सो जाओ और मुझे सोने दो और इधर मेरे पास आओ। इधर आरवी होती है, वो कहती है पास आओ। इधर सिया कहती है, नहीं तुम जाओ सोफे पे लेटो जाके। इधर आरवी कहती है, नहीं नहीं आ रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और उससे थोड़ा सा हक करती है। इधर सिया कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी। आरवी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती, बट तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो। सिया कहती है, बदतमीज, मैं, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ ना। आरवी कहती है, हाँ दिख रहा है, कुछ दिनों में ज़्यादा ही प्यार कर रही हो, दिख रहा है मुझे। सिया कहती हूँ, प्लीज़ यार, मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं सीरियस हूँ, तुम मुझसे ही शादी करोगी ना। आरवी कहती है, और क्या, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, और ना प्लीज़ अब तुम सो जाओ, मुझे पता नहीं तो तुम्हारे माइंड में उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे, तो सो गुड नाइट। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और सो जाती है। इधर जो सी आती है वो भी आरवी को हक करती है और ये लोग भी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और कल है संगीत, आई मीन कल संगीत है। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ शादी, बट अब क्या करूँ, अब मेरे को और नए नए चीज़ें लानी है, सो लेट होगा थोड़ा सा शादी में, बट शादी तक कोई कलेश नहीं देने वाली। आई मीन ट्विस्ट होंगे वो शादी में ही आएंगे, पर कलेश शादी के बाद होगा। तो अब ये मत कहना कि गायो तुम बहुत कलेशी इंसान हो, ये नहीं कहेगा कोई। आई मीन अब ज़िंदगी है तो कलेश तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो मैं अपनी स्टोरी में कलेश ला रही हूँ, है ना गाइस। मुझे संडे को कॉलेज जाना है। आई मीन कौन सा कॉलेज होगा बीएससी को जो संडे को बुलाता होगा, बट मेरी कॉलेज की प्रोफेसर है माशाल्लाह, वो उन बच्चों को बुला रही है जिनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है। आई मीन मेरी जो मैंने गैप मारी थी इतनी ज़्यादा, वो निकलवा रही है मुझसे। अब क्या करूँ, बट यार मेरी प्रोफेसर है बहुत सुंदर। आई मीन एज शायद 26 या 25 होगी। आई क्या लगती है प्रोफेसर मेरी। तुम लोग ये ना सुन, गायों की नीयत ख़राब है, गायों की नीयत बहुत साफ है। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय एंड सी यू। एंड जो सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो करके जाना प्लीज़, ओ प्लीज़ 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 प्लीज़, और लाइक भी करके जाना प्लीज़।